हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीक़ा से एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके बीच हम लोग चुन चुन कर कराने वाले हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश न कीजिएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आप लोग कोई क्वेश्चन को छोड़ते हैं और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तब क्या करेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि एक भी क्वेश्चन न छोड़िएगा बाबू, ठीक है ना। क्योंकि जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन को आप देखिएगा, ठीक है। तो चलिएगा बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू, ठीक है। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जुड़ने का कोशिश कीजिएगा, आपको बिल्कुल फ्री में PDF दिया जाएगा वहाँ पर, ठीक है। चलिएगा हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आप अच्छे तरीक़ा से देखने का कोशिश करेंगे। जल्दी बतलाइएगा कि गुलेरी जी की इसमें कहा जा रहा है गुलेरी जी रचित पाठ का किस पाठ का शीर्षक है। मतलब कहने का मतलब है कि गुलेरी जी कौन से पाठ को शीर्षक है मतलब लिखे हुए हैं। तो आप कहिएगा उसने कहा था पाठ को जो है किन के द्वारा लिखा गया, गुलेरी जी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है बाबू। 1 का ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा, हम जो क्वेश्चन बतलाएंगे उस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगर रोज पाठ की पूछता तो आगे जी मारते, संपूर्ण क्रांति वाले पाठ को पूछता तो जयप्रकाश नारायण जी मारते, सिपाही की माँ पाठ को पूछता मोहन राकेश जी मारेंगे। याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर लीजिए बाबू। क्या होने वाला है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। और यह जो है आपके एग्जाम 2023 में बबुआ आ चुका है क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जो होता है लोहा जो होता है वो कर्म का प्रतीक होता है बाबू, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा, 3 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की नाम क्या है, जल्दी बतलाइएगा। कविता का नाम जो है क्या है बबुआ, जल्दी बतलाइएगा, ठीक है ना। जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहिएगा प्यारे नन्हे बेटे को जो है विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है और यह जो है पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता का नाम है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन बबुआ बी सही हो जाएगा, 3 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ना किस पाठ की उक्ति है जिसमें पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है। किस पाठ की उक्ति है जहां नर और नारी की बात है। हमने कितना बार बतलाया है बाबू कि जहां नर और नारी की बात है वह जो है अर्धनारीश्वर पाठ से संबंधित होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा, 4 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर लीजिए। कहा जा रहा है बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है बाबू, आप कहिएगा ये जो है निबंध है। कैसा निबंध है, ललित निबंध है, याद रखिएगा। यानी 5 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। चलिएगा 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह जो है वो किस कहानी का पात्र है बाबू, तो रोज कहानी के पाठ है का, तो रोज कहानी के पात्र है जो मालती है ना, याद रखिएगा। यहाँ जो हो जाएगा उसने कहा था कहानी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो है लहना सिंह का चरित्र वर्णन किया गया है, उसने कहा था कहानी पाठ में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा बबुआ अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक कौन है, जल्दी बतलाइएगा। एक लेख और एक पत्र जो है पाठ के लेखक बाबू कौन है, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा। भगत सिंह नहीं है, बिल्कुल भगत सिंह है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जहां नौजवान सभा का बात है ना, नौजवान की बात है, वहां भगत सिंह मार देना है। मतलब पूछेगा कौन का नौजवान सभा का लेखक कौन है, तो भगत सिंह है, याद रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको घबराना नहीं है बाबू, ठीक है। चलिएगा इसका आंसर जल्दी से कर दीजिए। क्या होगा कि सूर सागर के कवि कौन है, ठीक है। सूर श्रावली है, सूर सागर है, सूरदास मार देंगे बाबू, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बाबू, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है बाबू कि आप क्लास को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चलिएगा 9 नंबर का आंसर जल्दी बतलाइएगा क्या होगा। कहा जा रहा है ना जूठन पाठ रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा, कौन सी विधा है बाबू, जल्दी बतला दीजिए। कहिएगा सर आत्मकथा, कैसा आत्मकथा है, दलित आत्मकथा है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा बबुआ। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। मुहावरा मतलब लोकोक्तिया होता है, मुहावरा का दूसरा नाम लोकोक्तिया होता है। तो आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ जो होता है अचानक मुसीबत आना। का बाबू, अचानक मुसीबत आना, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा, 10 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा
इसका आंसर जल्दी बतलाइए बाबू, क्या होने वाला है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। अभी आप लोग जो है बाबू तरह तरह का घाट के पानी पी रहे हैं, ठीक है ना। कोई दूसरा बोलेगा कि नहीं पास होगा, ये कहेगा कि नहीं पढ़ रहा है तो पास नहीं होगा। मतलब आपको तरह तरह की बोलियां सुनना पड़ेगा। तो आप तो स्टूडेंट लाइफ में है तो आपको तो सुनना अति आवश्यक है। वो तो स्टूडेंट और भिखारी का दासा एक ही जैसा होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, स्टूडेंट, भिखारी और फकीर, मतलब ये तीनों की अगर हम लोग बात करें तो एक ही दासा होता है। मतलब कुत्ता के भी दासा नहीं होता है जिस तरह स्टूडेंट का दासा होता है। इधर से लात किया जाएगा, उधर से लात किया जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो आपको घबराना नहीं है। इस परिस्थितियाँ का दूर करने का एक ही उपाय है, पढ़ाई, ठीक है ना। अच्छा रिजल्ट लाइए, अच्छा रिजल्ट ला के जो बात कह रहे हैं ये बात को तोपिए, है ना, उसका मुंह पर लक लगा दीजिए। तो आप मेहनत कीजिएगा तभी तो लक लगेगा ना। यानी अभी जो है घाट घाट का आप पानी पी रहे हैं बाबू, ठीक है ना। तो बहुत अनुभव हो जा रहा है, ठीक है। आपके पास बड़ी अनुभव हो रहा है कि मेरे साथ कौन था और मेरे साथ कौन नहीं था, यहाँ तो अनुभव तो हो जा रहा है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या होगा बाबू, बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, जगत का विशेषण क्या होगा, जगदीश हो जाता है बाबू। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तेरा का आंसर जल्दी बताइए। दिन का विशेषण क्या होता है बाबू, दैनिक होता है, ठीक है। दैनिक हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। तेरा का भी ऑप्शन बी होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक। चलिएगा, शिव का उपासक कहलाता है, आप सभी को पता है कि शिव का उपासक जो कहलाता है शैव कहलाता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 14 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक करा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिएगा, कार्य संध्या का विलोम शब्द क्या होता है। विलोम शब्द का मतलब जो होता है बाबू उल्टा शब्द होता है। तो संध्या का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो प्रातः हो जाएगा बाबू, ठीक है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। याद रखिएगा बाबू, हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को आप याद रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू का अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है। अनुराग का विलोम यानी उल्टा विलोम शब्द जो होता है विराग होता है बाबू। क्या होता है, विराग होता है। विराग दियल है, कहिएगा हाँ सर जी, ऑप्शन बी में दियल है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है। चलिएगा, 17 का आंसर जल्दी बताइएगा। तो दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्ताह का प्रकाशन जो हुआ था किस वर्ष हुआ था बाबू, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। 1951 ईस्वी में हुआ था, दिया है, कहिएगा हाँ गुरु जी, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखने का कोशिश करेंगे बाबू, हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना उस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, ठीक। और आप सभी का जो है सेंटअप का एग्जाम का डेट जारी हुआ है, उसका भी तैयारी हम तुरंत कराने वाले हैं, ठीक है ना। पूरा गैस करके कि यही में से आएगा तो आएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है और इसको भी याद करके रहना है, ठीक है। कहा जा रहा भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी। भूषण को भूषण की उपाधि जो है किनके द्वारा दिया गया था, जल्दी बतलाइएगा, ठीक है। आपके एक राजा रुद्रा शाह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा, 18 का ऑप्शन सी होगा बबुआ, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, अनिश का आंसर बताइएगा क्या होगा। तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था, ठीक है। तुलसीदास जी के बचपन का बाबू नाम क्या था, जल्दी बतलाइएगा। राम बोला, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। अनिश का ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, ठीक है। अनिश का ऑप्शन बाबू ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन में बबुआ कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है, मतलब किस वर्ष प्रकाशित हुआ था या किस वर्ष जो है रचा गया था। आप कहिएगा उसने कहा था कहानी 1900 कितना 15, 1915 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिएगा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ये सारे बच्चे को पता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 21 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। चलिएगा बाबू, 22 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है रोज कहानी की नायिका कौन है। रोज कहानी की जो नायिका है बाबू वो मालती है, ठीक है ना। और मालती के पति का नाम महेश्वर है, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा बाबू, चलिए बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से मतलब क्या थे, काम काज क्या करते थे, तो व्यापारी थे बाबू, ऑप्शन बी वाला सही जगह। और बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट था, आप इसको भी याद रखेंगे बबुआ, ठीक है। चलिएगा, 54 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना बाबू, कहा जा रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 24 का ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखना का कोशिश कीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, हिंदी प्रदीप हो जाएगा बबुआ, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। 25 का जो बच्चा ऑप्शन सी टिक करा है बिल्कुल सही होगा। चलिए 26 का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा बाबू कि
पलटन का विदूषक कौन था? जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे बाबू कि पलटन का विदूषक जो है हम लोग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बाबू? वजीरा सिंह को। बिल्कुल वजीरा सिंह हो जाएगा, ठीक है ना, वजीरा सिंह को कहते हैं बबुआ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आप लास्ट में जरूर बतलाएंगे आप कितना सही कर पाए हैं बाबू। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं ना क्लास को, लास्ट में जरूर बतलाएंगे कि आप कितना सही कर पा रहे हैं और कितना सही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? जमादार लाहना सिंह का नंबर बाबू 77 यानी 77 था। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 27 का बाबू ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कछुआ धर्म किनकी रचना है? कछुआ धर्म जो है किस लेखक की रचना है बाबू? जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे, जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहेगा गुलेरी जी की रचना है? हाँ बाबू, गुलेरी जी की रचना है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन यानी 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? दिनकर जी का निधन जो हुआ था वो किस अस्पताल में बबुआ हुआ था? तो याद रखिएगा ब्लेंडिंग नर्सिंग होम में हुआ था। याद रखना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 29 का। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? जल्दी बतलाइएगा। ठीक है, तो सिताब दियरा में हुआ था, सारे बच्चे को पता है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, 30 का ऑप्शन बाबू बी होगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिएगा 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? जल्दी बतलाइएगा। यह क्वेश्चन हम कई बार बतला चुके हैं आपके पास बाबू कि जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी जो बने थे ना 1924 ईस्वी में बने थे। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 31 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और लेनिन का मृत्यु भी जो हुआ था 1924 ईस्वी में हुआ था, ये भी साथ में आप याद रखेंगे। ठीक, चलिएगा 32 का आंसर जल्दी बतलाइएगा कि दलविहीनी लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? दलविहीनी लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में बबुआ है? जल्दी बतलाइएगा। ठीक है ना, 32 का ऑप्शन जल्दी बतला दीजिएगा क्या होने वाला है। ठीक, आप कहिएगा ये जो है लेनिनवाद तथा यह जो है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के रूप में है। ठीक है ना, इसके मुख्य उद्देश्य में है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखना है। चलिए बबुआ अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है बबुआ? जल्दी बतला दीजिएगा। ठीक है, 33 का ऑप्शन क्या होगा? तो रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी है बाबू। ठीक है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा 33 का। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर काल्पित रूप क्या है? शिव और पार्वती का काल्पित रूप जो है अर्धनारीश्वर है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 34 का ऑप्शन जो बचवा ए टिक कर है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं बाबू उस क्वेश्चन को केवल याद रख लेना है, आपके एग्जाम में वहीं से आएगा, कुछ दूसरा तरीका से नहीं आएगा और कुछ दूसरा जगह से नहीं आएगा। ठीक है, तो याद रखना अति आवश्यक है आप सभी को। चलिएगा बबुआ अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र जी क्या थे? जल्दी बतलाइएगा कि प्रेमचंद्र क्या थे? हम सभी को पता है कि प्रेमचंद्र जी जो थे वो बाबू क्या थे? कथाकार थे क्या? कथाकार थे क्या? जल्दी बतलाइएगा। कहिएगा हाँ गुरुजी वही थे, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 35 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 35 का ऑप्शन बबुआ बी होगा, याद रखना है आप सभी को। ठीक, चलिएगा 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आत्मा का विशेषण क्या होता है? विशेषण की बात करें तो 3 क्वेश्चन लगभग आता है। ठीक है ना, तो आत्मा का विशेषण क्या होता है? तो याद रखिएगा आत्मिक होता है बाबू। ठीक है ना, आत्मीय नहीं आत्मिक होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 36 का सी हो जाएगा। ठीक है बाबू, आत्मा का विशेषण आत्मिक हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 36 का। ठीक, याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आत्मिक के आत्मीय होगा बाबू, आत्मा का विशेषण बाबू ऑप्शन बी मारना। ठीक है ना, क्योंकि आत्मा का विशेषण आत्मीय होता है, आत्मिक नहीं होता है। आत्मिक कौन शब्द नहीं बैठ रहा। ठीक ना बाबू, ऑप्शन यहाँ सुधार लीजिएगा, ऑप्शन बी मारिएगा आप लोग। ठीक है ना, क्योंकि आत्मिक कौन शब्द नहीं बैठ रहा है, आत्मीय हो जाएगा। आत्मा का विशेषण आत्मीय हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ सुधार लीजिए थोड़ा सा बाबू। ठीक, चलिएगा 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संस्कृत के 4 अध्याय किनकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय जो है किस लेखक की रचना है बबुआ? जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल बाबू ऑप्शन ए होगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 37 का ऑप्शन ए याद रखना है। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मालती के पति का क्या नाम था? मालती के पति का नाम क्या था बाबू? महेश्वर।
हाँ हाँ, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, मालती के पति का जो नाम हुआ था महेश्वर था बाबू, याद रखना है आप सभी को। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। कहा जा रहा है रोज इनमें से क्या है। रोज जो है, रोज कहानी के नायिका कौन है, मालती है। रोज कहानी के लेखक कौन है, रोज अगे जी है ना। और पूछा जा रहा है कि रोज कहानी इनमें से क्या है, तो निबंध कहानी है। ठीक है ना, कहानी है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिएगा कहा जा रहा है रोज की कह रहे हैं कि अगे जी का माँ का क्या नाम था। अगे जी के माँ का नाम बाबू क्या था, जल्दी बतला दीजिएगा आप लोग। बेअंती देवी, क्या बिल्कुल बेअंती देवी था, ऑप्शन बी सही होगा बबुआ। 40 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना बाबू, कहा जा रहा है निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है। हमने बतलाया है कि रोज कहानी में का उल्लेख है, ग्रेगिन का उल्लेख है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। 41 का ऑप्शन बाबू ए होगा, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किनका लिखा हुआ है। किनका लिखा हुआ है बाबू, तो आप कहिएगा वो जो है, ये जो लिखा हुआ है बाबू वो भगत सिंह का लिखा हुआ है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्योंकि विद्यार्थी और राजनीति की बात करें तो भगत सिंह है। ठीक है ना, याद रखने का आप कोशिश कीजिएगा जरूर। ठीक है, चलिए बाबू अगला क्वेश्चन यानी 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बंदी जीवन किनकी कृति है, जल्दी बतला दीजिएगा बबुआ। ठीक है, आप कहिएगा सचिंद्र नाथ सन्याल जी की कृति है, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। 43 का ऑप्शन बाबू डी होगा, याद रखना है बबुआ। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी जी किस पत्र का संपादन करते हैं बाबू, जल्दी बतलाइएगा। तो प्रताप, कौन बाबू, प्रताप, याद रखिएगा, प्रताप दियल है, ऑप्शन डी में दियल है। देखिए तो ऑप्शन डी में दियल है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आ चुकल है। तो इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 45 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बबुआ अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लोग भूल गए हैं किनकी कृति है। लोग भूल गए हैं किस लेखक की कृति है, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा रघुवीर सहायक जी की कृति है, बिल्कुल ऑप्शन ए सही होगा। 46 का ऑप्शन ए होगा बबुआ, याद रखना है आप सभी को। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बहुजन स्वप्रेषण के माध्यम से पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है। काफी ज्यादा मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे बाबू कि बहुजन स्वप्रेषण माध्यम का पुस्तक जो है, याद रखिएगा, ये जो लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी का लिखल हुआ है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 48 का ऑप्शन बतलाइएगा क्या होने वाला है। काजल शब्द कौन सा लिंग है बाबू, कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, कपुलिंग है। काजल आंख में लगाने वाली काजल की बात किया जा रहा है, यहाँ लड़की काजल की बात नहीं किया जा रहा है बबुआ। ठीक है ना, याद रखिएगा, काजल जो है पुलिंग रूप है, याद रखिएगा। जब काजल लड़की का नाम होता तो अब ना स्त्रीलिंग रूप होता। तो आप कहिएगा सर कहाँ यहाँ काजल, यहाँ लड़का के या लड़की के लिखल है, नहीं ना लिखल है। तो याद रखिएगा काजल, काजल मतलब जो होता है आंख का काजल। ठीक है ना, इसका बात किया गया है यहाँ पर। चलिएगा अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है हार जीत किस प्रकार की रचना है। हार जीत जो है किस प्रकार की रचना है, कहिएगा गद्य कविता है। हाँ बाबू, ऑप्शन बी सही होगा 49 का, याद रखिएगा। ठीक है, और आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। हिमजोर आलय, हिमजोर आलय बाबू, हिमजोर आलय, आलय कहीं दियल है, कहिएगा हाँ गुरुजी, ऑप्शन डी में दियल है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो 50 क्वेश्चन हमने बाबू बतलाया है, लेकिन बहुत मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतलाया, तो आप इसको याद रख लीजिए ना, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़िए और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रख लीजिए। ठीक है ना, और देखिए आप कितना 50 में सही कर पाए हैं, आप ईमानदारी पूर्वक जरूर बतलाएंगे। जितने बच्चे देख रहे थे ना वो सारे बच्चे जरूर बतलाएंगे कि सर मेरा जो है इतना सही है, इतना सही है। ठीक है ना, ईमानदारी पूर्वक बतलाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा बाबू, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।